हाय वीवर्स, टुडे अवर टॉपिक इज़ पॉल्यूशन, जिसको हम उर्दू में आलूदगी कहते हैं। पॉल्यूशन की सिंपल मीनिंग सबसे पहले हम देखेंगे। पॉल्यूशन के सिंपल मीनिंग्स होते हैं हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हार्मफुल मटेरियल का शामिल होना, नुकसानदेह मवाद का हमारे माहौल में शामिल होना पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, like presence of any unwanted substance in our environment which has its harmful effect like contamination, यानी हमारे environment के अंदर harmful effect जो डालें ऐसे substances की मौजूदगी pollution कहलाती है। like contamination हम कहते हैं कि मेकिंग impure और poisoning, यानी हमारे माहौल को impure बनाना, poisoning बनाना, ये चीज़ आपकी कॉन्टामिनेशन कहलाती है। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। पॉल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी। नंबर 1 एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, लेड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, विजुअल पॉल्यूशन, लिटर पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ये सब हमारे माहौल को पॉल्यूटेड करती हैं, तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 एयर पॉल्यूशन डेफिनेशन, द प्रेजेंस इनटू द एयर ऑफ अ सब्सटेंस विच हैज़ हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट, यानी हवा के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस की मौजूदगी जो पॉइजनस इफेक्ट डाले, वो एयर पॉल्यूशन होती है। कॉजेज़ क्या होती हैं इसकी? एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स एंड सर्टेन गैसेस, यानी इसमें सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, बाजू का गैसेस भी इसके अंदर शामिल होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स कॉल्ड एरोसोल। सस्पेंडेड पार्टिकल्स कॉल्ड एरोसोल का मतलब ये है कि आपको जैसे डस्ट वगैरह होती है केमिकल रिएक्शन में की नतीजे में जो होते हैं, वैसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो डस्ट की सूरत में आपको नज़र आते हैं, वो एयर पॉल्यूशन के कॉजेज़ होते हैं। अब एयर पॉल्यूशन हम कह सकते हैं मे बी नेचुरल सच एज वॉल फायर्स एंड अदर इज सिंथेटिक मैन मेड, यानी इंसान के हाथों से किया गया बिगाड़, ये भी इसका बायस हो सकता है। इसकी क्लासिफिकेशन में प्राइमरी एयर पॉल्यूशन, दे आर इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द ओरिजिनल सोर्सेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, यानी कि ये डायरेक्टली भी इन रिसोर्सेज के ज़रिए से आ सकते हैं। सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन क्या होता है? हम कह सकते हैं दे फॉर्म्ड रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और दूसरे एलिमेंट के दरमियान जो रिएक्शन होता है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके ज़रिए से सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स आते हैं, जैसे कि ओजोन हो गया, केमिकल टॉक्सिक केमिकल हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म के हम कह सकते हैं। तो यानी कि ये दो चीज़ों के ज़रिए से आपका नंबर 1 प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स इसमें शामिल होते हैं, दूसरे एलिमेंट शामिल होते हैं। दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं, उनका रिएक्शन होता है, वो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स का बायस बनता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको देखते हैं, इसकी टाइप्स एयर पॉल्यूशन की। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है हवा के अंदर आपकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकती है, पार्टिकुलेट मैटर हो सकते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन हो सकता है। नंबर 6 है स्मोक। नाउ स्टार्ट वन बाय वन। नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसका फॉर्मूला है। कहाँ पाई जाती है ये? इन कार एग्जॉस्ट एंड स्मोक, यानी कि कार एग्जॉस्ट, कार में से जो हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीट होता है, जो धुआं होता है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये स्मोक जो होते हैं आपकी गाड़ियों की इंजन्स के स्मोक होते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। कॉजेज़ क्या होती है इसकी वजह से, होता क्या है? हम कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड डिप्राइव्स ऑक्सीजन। डिप्राइव्स का मतलब होता है टू रिमूव ऑक्सीजन विच कॉजेज, जो कि वजह बनती है यानी ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? हेडेक होता है, फैटिक होता है। फैटिक का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लैकिंग, बेइंतहा टायर्डनेस, हेडेक, सर में दर्द हो जाता है, इम्पेयर्ड विजन, धुंधला दिखाई देता है, एंड इवन डेथ, यहाँ तक कि इतना हार्मफुल हो जाता है कि खुदा न खास्ता किसी की डेथ भी हो सकती है। नंबर 2 इज सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला SO2 है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? व्हेन कूल एंड फ्यूल, यानी कि जब फ्यूल होता है या ऑयल्स होते हैं, आर बर्न, जलाया जाता है जिनको, या जलते हैं, एंड इट ऑल्सो प्रेजेंट, ये जो पावर प्लांट से जो आपके एग्जॉस्ट होता है ना, निकलता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्यूजर होता है, रिस्क होता है इस सल्फर डाइऑक्साइड में। कॉजेज़ क्या होती हैं इसकी? हार्मफुल होता है फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, वीजिंग होती है, गले में जो घड़घड़ाहट होती है वो होती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होती है।
नंबर 3 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 का फार्मूला है। इट्स क्रिएटेड व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हो तो ये क्रिएट होती है। कॉजेस इसकी होती हैं वही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ नंबर 4 इज पर्टिकुलेट मैटर। इसमें फॉसिल्स, फ्यूल्स, डस्ट, स्मोक एंड फॉग होता है। सारे पार्टिकल्स मैटर होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में हम कह सकते हैं प्रेजेंट होते हैं या रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। ये डिफरेंट साइजेस में हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो डस्ट के पार्टिकल्स हों, स्मोक हो, फॉग हो, आपका फॉसिल्स, फ्यूल्स हों, मुख्तलिफ साइज़ में ये पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। नुकसान क्या है इसका, कॉजेज़ क्या है, कलेक्टेड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं बहुत। नाउ नंबर 5 इज ग्राउंड लेवल ओजोन। कहाँ फॉर्म होते हैं ये? इट्स फॉर्म बाय ऑटोमोबाइल्स, पावर एंड केमिकल प्लांट्स होते हैं, वहाँ से एग्जॉस्ट होते हैं, रिलीज होते हैं, बहुत ख़तरनाक होते हैं, इरिटेट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। स्पेशली इनकी वजह से एस्मा का अटैक हो सकता है, यानी कि इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। अच्छा, स्मोक इज इन नंबर 6। हम कह सकते हैं स्मोक इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस विद वाटर वेपर्स एंड डस्ट, यानी कि स्मोक कॉम्बिनेशन होता है गैसेस का। नंबर 1 गैसेस, नंबर 2 वाटर वेपर्स, नंबर 3 डस्ट। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो स्मोक बनता है। ठीक है, जो आपको धुंधलापन हमें नज़र आता है वो इन चीज़ों की वजह से नज़र आता है। फॉर्म क्या होता है? व्हेन हीट एंड सनलाइट रिएक्ट करते हैं, हीट और सनलाइट रिएक्ट करते हैं विद गैसेस, गैसेस के साथ, इसको हम स्मोक कहते हैं। इसको मज़ीद हम फोटोकेमिकल स्मोक भी कह सकते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक का मतलब होता है VOC, यानी कि जब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके, वो वी का मतलब वॉलेटाइल, ओ मीन्स ऑर्गेनिक एंड सी मीन कंपाउंड, ये एब्रीविएशन है इसका। जब वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सनलाइट की मौजूदगी में, यानी कि सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं, VOC मिलकर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं, सूरज की रोशनी के सामने रिएक्ट करते हैं, उससे ये स्मोक जो होता है वो पैदा होता है। इसको हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। कॉजेज़ क्या है इसकी? एलर्जीज हो सकती हैं, एस्मा हो सकता है, इरिटेट करता है आइस को, नोज को, थ्रोट को, गले को। नंबर 2 इज़ वाटर पॉल्यूशन। हम कह सकते हैं वाटर इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल नेचर, यानी कि पूरी दुनिया को चलाने वाली फोर्स है। इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है, इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। हम कह सकते हैं अराउंड 1% अर्थ इस कंसिस्ट फ्रेश वाटर। सिर्फ 1% जो है ज़मीन का हिस्सा फ्रेश वाटर पे कंसिस्ट है, बाकी सारा सॉल्टिश वाटर होता है। इसके नतीजे में 5 to 10 मिलियंस पीपल डाई होते हैं, डेथ होती है उनकी एवरी ईयर फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन, यानी कि इतने लोगों का एक रिसर्च के मुताबिक डेथ हो जाती है वाटर पॉल्यूशन के ज़रिए से। रिलेटेड टू हम कह सकते हैं इलनेस, मुख्तलिफ बीमारियाँ हो जाती हैं जिनके बायस इतने लोगों की डेथ हो जाती है एवरी ईयर। हम इसकी डेफिनेशन में कह सकते हैं व्हेन हार्मफुल एंड टॉक्सिक वेस्ट केमिकल, जब जहरीले मवाद जो होते हैं और अदर पार्टिकल्स एंटर होते हैं वाटर बॉडीज़ में, पानी के अंदर, सच एज जैसे कि ये दाखिल किए जाते हैं रिवर्स में, पॉन्ड्स में, सीज में, ओशियन में, समंदरों में। पोल्यूटेंट्स ऑल्सो रीच दी ग्राउंड वाटर। पोल्यूटेंट्स नीचे ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं विच माइट एंड अप इन आवर हाउसेस, यानी ये पानी हमारे घरों तक पहुंचता है जिसमें ये टॉक्सिक वेस्ट केमिकल्स शामिल होते हैं, मटेरियल्स शामिल होते हैं, तो ये उसका रीज़न बनते हैं वाटर पॉल्यूशन का। ठीक है, मज़ीद हम ये इसके बारे में कह सकते हैं कि देखें, अदर हैंड एवरीडे सिवेज एंड सम टाइम गार्बेज फ्रॉम सिटीज़। आप देखते हैं कि शहरों से कचरा उठाया जाता है, व्हीकल्स होती हैं जिनके ज़रिए से वो डंप किया जाता है ओशियन में। इसके अलावा ऑयल्स स्पिल्स हो गए, फॉसल्स फ्यूल्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये भी इसका बायस बनते हैं और ये एंटर हो जाते हैं इस तरीके से, यानी इस पानी के ज़रिए से हमारे घरों तक पहुँचते हैं, टेप वाटर तक पहुँचते हैं और वाटर पॉल्यूशन का बायस बनते हैं। इसका एंड अप ही वहीं पर ही होता है। तो इस तरह से ये नुकसान का बायस बनते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या होता है? समवन, कुछ लोग पानी वो पी लेते हैं, बल्कि सभी पीते हैं तो डिजीज़ हो जाती है, बहुत ख़तरनाक डिजीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस जो कि मौत का बायस बन सकता है। इसके अलावा कॉलेरा हो सकता है, हैज़ा हो सकता है, डायरिया, दूसरे इन्फेक्शन जो डेथ का बायस बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर होती है, जैसे कि आपके फिश हो गया, क्रैब है, बर्ड्स हैं, डॉल्फिन है, उनकी भी डेथ हो जाती है। यानी इफेक्ट करता है ऑल इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम इस वाटर पॉल्यूशन की वजह से डैमेज हो जाता है।
अच्छा, वाटर पॉल्यूशन अकर ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटीज़, वल्कानो इरप्शन, एनिमल वेस्टेज, स्टॉर्म्स एंड फ्लूड्स की वजह से भी ये वाटर पॉल्यूशन होती है, नहीं कि नेचुरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी इसका बाइस बनती हैं। एहतियात क्या हो सकती है? प्रिवेंट, यूज़ करें क्लीन वाटर, साफ़ सुथरा पानी यूज़ करें। किस तरह से? आप पानी को बॉयल कर लें, फ़िल्टर कर लें ताकि वो पीने के काबिल हो जाए, उसको यूज़ किया जा सके। टर्न ऑफ करें ऑल रनिंग टेप, जो नल टपक रहे होते हैं उनको टर्न ऑफ करें। चेक करें कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। पिकअप करें ट्रैश को, कचरे को जाने ना दें। बीच के अंदर, लेक के अंदर, रिवर्स के अंदर, ओशियन के अंदर नॉट एंटर। ये हमारी सोसाइटी है और हमें ही इसको महफूज करना है। तो कोशिश करें कि कचरे को, रॉ मटेरियल्स को इसके अंदर जाने ना दें, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है और फिर हमें बीमार करता है और डेथ का बाइस बनता है। Now, lead pollution (PB), it's highly toxic heavy element to metal naturally in environment comes from the process of mining। बहुत हाईली टॉक्सिक मेटल होता है, इन्वायरमेंट में ज़्यादातर माइनिंग के प्रोसेस से आता है। इसके अलावा लीड करता है ऑल्सो रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ कूल एंड ऑयल्स। आप कोयला जलाएं या ऑयल जलाएं, उससे की जलाने से भी ये, उसकी बर्निंग से भी रिलीज़ होता है, क्योंकि ये ग्रुप 4A में पाया जाता है। और ग्रुप 4A पता है कि आपको कार्बन फैमिली होती है। लेड का सिंबल भी PB होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? कॉजेज़, हाईली ब्लड प्रेशर हो जाता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा किडनी डिजीज़ हो जाती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नाउ नंबर 4 इज सॉइल पॉल्यूशन। हम कह सकते हैं इट्स कॉन्टामिनेशन ऑफ सॉइल। कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है पॉइजन, टॉक्सिक करना सॉइल को, मट्टी को विद हार्मफुल सब्सटेंसेस के ज़रिए से दैट कैन एडवर्सली इफेक्ट, जो कि बहुत बैड इफेक्ट डाल सकते हैं बुरे इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द सॉइल की क्वालिटी पे, उसकी हेल्थ पे, जो सॉइल पॉल्यूशन का बाइस बनती है। अब मैंने रीज़न में देखें, सबसे पहले गार्बेज थ्रोइंग। गार्बेज जो है लिफ्टेड नहीं होता, सही जगहों से उठाया नहीं जाता, कचरा पड़ा रह जाता है। दूसरा है लेटरिंग, यानी कि सिविक का जो वेस्ट, मेनली हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है, वो सही जगहों पे फेंका नहीं जाता, उसको सही जगहों पे नहीं डाला जाता। तीसरी आपकी है माइनिंग वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, सॉइल प्रोड्यूसिंग करती है। लार्ज होल्स, बड़े बड़े होल्स कर दिए जाते हैं, जो कि कटाव का रीज़न का बाइस बनते हैं, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होती है। नंबर 4 है थ्रैश फ्रॉम फैक्ट्रीज से जो कचरा आता है वो भी डैमेज करता है सॉइल को, लैंड को करता है, उसकी वजह से सॉइल को करता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके अलावा ओवर यूज़ रेजिड्यू, यानी कि रेजिड्यू जो होते हैं उनको फर्टिलाइज़र में यूज़ कर लिया जाता है। पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, जो बच जाते हैं वो फर्टिलाइज़र में यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं पूरे के पूरे फूड चेन को, यानी कि सॉइल में आते हैं, घास में आते हैं, ग्रास में, पूरे एनिमल्स को, फूड चेन को मुतासर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लेट करते हैं एक तरह से सॉइल पोल्यूशन का बाइस बनते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ओके, इसके अलावा हम मोर हार्मफुलनेस क्या हो सकती है इसमें? इट कैन डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर को ख़त्म कर देता है। केमिकल्स जो होते हैं वो हार्मफुल दैट कैन गेट इनटू द सॉइल में चले जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं, नेचर की ब्यूटी आपकी ख़त्म हो जाती है। कॉजेज़ बनता है कैंसर का, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स का, स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, रैशेज़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हेल्थ के लिहाज से। प्रिवेंट्स क्या होती हैं सॉइल पोल्यूशन की? सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि ट्राई करें रिसाइकलिंग, जो आपका गार्बेज है उसको रिसाइकलिंग करके देखें, यूज़ करें करेक्ट बिन का, सही बिन का इस्तेमाल करें। वी शुड ड्रिंक वाटर फ्रॉम ग्लास से पानी पिएं, प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल ना करें। डिस्पोज करें ट्रैश प्रॉपरली, जो कचरा है उसको प्रॉपर सही जगह वेस्ट करें। कंपोस्टिंग करें, कंपोस्टिंग का मतलब है कलेक्टिंग करें ऑर्गेनिक वेस्ट की। जो फूड होता है उसको स्टोर करें, जो वेस्टिंग फूड होता है उसको फर्टिलाइज़र में यूज़ करें। ये इस तरह से हम इससे बच सकते हैं। नाउ लैंड पॉल्यूशन, ये डिपोजिशन होती है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मटेरियल्स का ऑन लैंड के ऊपर, थोड़ा डिफरेंट है सॉइल पॉल्यूशन से। जैसे गार्बेज होता है या दूसरे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि ब्लू दी ग्राउंड लेवल पे बुरा असर डालते हैं अर्थ के ऊपर, लैंड के ऊपर, हमारी उसको ख़राब करते हैं ये पॉल्यूटेंट्स। फर्दर मोर, मज़ीद हम ये कह सकते हैं इसकी, हम कह सकते हैं मोर कॉजेज़ इसकी क्या हो सकती हैं। एक तो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, गार्बेज होते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन होती है, यानी कि दरख्तों का कटाव जो होता है,
वो बुरे असरार डालता है। माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़मीन का कटाव होता है, कंस्ट्रक्शंस होती हैं, घर बनते हैं, डिमोलिशन होती है, बिल्डिंग्स टूटती हैं, उनके वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूक्लियर वेस्ट सारे के सारे लैंड पॉल्यूशन का बायस बनते हैं। ठीक है, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? नुकसान का बायस होते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ह्यूमन के कॉजेज़ होते हैं स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं। कॉजेज़ होते हैं कैंसर का, हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए भी, हार्मफुल होते हैं फॉर इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कॉजिंग होते हैं वाटर पोल्यूशन, इन्हीं की वजह से वाटर पोल्यूशन भी बढ़ती है। प्रिवेंट्स क्या है? एहतियाती प्लांटेशन लगाइए, मोर ट्रीज़ लगाएं, रीयूज़ करें मटेरियल्स को, यानी कि जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको कोशिश करें उसमें से जो रॉ मटेरियल्स में यूज़ हो सकता है कट डाउन करें, कमी करें, स्लो करें पेस्टिसाइड्स में, क्योंकि ये भी नुकसान का बायस बनते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों को बताएं कि ये किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। सस्टेनेबल होनी चाहिए हमारी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बहुत बेहतरीन होनी चाहिए हमारी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, पायदार होनी चाहिए। अब वो फॉरेस्ट को, हमारी प्लांट्स को डैमेज ना होने दें, डैमेज ना करें, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन को रोकने का बायस बनते हैं। तो ये सारी प्रिवेंट्स होती हैं। नाउ नॉइज़ पॉल्यूशन, हम क्या कह सकते हैं? एनी अनवांटेड डिस्टर्बिंग साउंड, जो साउंड आपको डिस्टर्ब करे मेंटली, दैट अफेक्ट्स द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन की, इंसान की सेहत पे बुरे असरात डालती है, वो नॉइज़ पॉल्यूशन कहलाती है। ऐसी आवाज़ें, कॉजेज़ क्या होती है? सबसे पहले तो व्हीकल्स हो गई, आपकी गाड़ियाँ, जो आप रोड पे, अगर आपका घर है, गली में भी है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं तेज़ साउंड से, ख़ासतौर पर ट्रक से उनके हॉर्न्स बज रहे हैं। एयरक्राफ्ट, जिन लोगों के घर एयरपोर्ट के करीब होते हैं, एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट्स होते हैं, तो उसका बड़े शोर होता है। कैटरिंग जहाँ पर होती है वहाँ बड़े शोर होते हैं। इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं, उसकी साउंड डिस्टर्ब करती है। लाउड स्पीकर होते हैं, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त अनाउंसमेंट हो रही होती है जब आप सो रहे हों। क्रैकर्स होते हैं, पटाखे जो होते हैं, आतिशबाजी, बिग इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तकरीबात होती हैं, शादियाँ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, लेट नाइट फंक्शंस होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, कंस्ट्रक्शंस होती हैं, घरों की तामीरात होती है, वर्क इस किस्म का हो रहा होता है। एनिमल्स, कभी कभी एनिमल्स की साउंड्स होती हैं जो आप सो रहे हैं रात में, आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो ये कॉजेज़ बनती है नॉइज़ पॉल्यूशन का, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ मुतासिर होती है। अफेक्ट्स क्या होते हैं? स्ट्रेस होता है, इलनेस हो जाता है, बीमारी हो जाती है, इंसान बहुत शदीद बीमार हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है लोगों को। स्पीच इंटरफियरेंस होती है, दो लोग बातें कर रहे हैं, क्लियर बात नहीं कर सकते। हियरिंग लॉस हो जाता है, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम होने लगती है। स्लीप डिस्ट्रप्शन हो जाती है, यानी कि सो नहीं सकते सही से। टिनाइटस हो जाता है, टिनाइटस होती है एयर डिजीज़ होती है, जिसमें एयर रिंगिंग होने लगती है, कान बजने लगते हैं, सीटियों जैसी आवाज़ आती है उसमें से। रेस्पिरेटरी एगिटेशन हो जाती है, शदीद स्ट्रेस हो जाता है, हेडेक हो जाता है। अच्छा, गैस्ट्रिटाइस, यानी कि आपके जो मैदा होता है उसमें, स्टमक में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, कोलिटाइस का मतलब होता है इसके साथ ही उसमें भी आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, कहते हैं ना दर्द कॉलेंज, कॉलेंज का दर्द जिसे हम कहते हैं, वो हो जाता है। इवन हार्ट अटैक तक हो जाता है, ये इतनी शदीद हार्मफुल होती है। नॉट्स प्रिवेंट्स में क्या है? स्टे अवे फ्रॉम नॉइजी एरियाज से अपने आप को दूर रखें। लोअर दी वॉल्यूम, जब बात करें तो चिल्ला के ना करें, एक दूसरे से नॉर्मल आवाज़ में बात करें, वो भी हेल्थ पे बुरा असर डालते हैं। साउंड अपनी थोड़ी सी लो रखें। अच्छा, इसके अलावा शट दी डोर व्हेन यूजिंग नॉइजी मशीन, जब कोई ऐसी मशीन चल रही है शोर करने वाली, दरवाज़ा बंद करें अपनी रूम का। टर्न ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेन यू डोंट यूज़ देम, इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करें जब आप इसको यूज़ ना करें। लोअर रखें वॉल्यूम को व्हेन वॉचिंग टीवी, जब आप टीवी देख रहे हैं या म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसके भी वॉल्यूम को आप कम रखें। यूज़ करें एयर प्लग्स इन नॉइजी एरियाज़ में एयर प्लग्स यूज़ करें। अवॉइड करें वेरी नॉइजी लेजर एक्टिविटीज़। क्या मतलब है इसका? आप जो है बहुत ज़्यादा हैवी एक्सट्रीम की जो आपका होता है ना इन्जॉयमेंट, उसको ज़रा अवॉइड करें। ख़ासतौर पर लेट नाइट प्रोग्राम होते हैं, शादियों की तकरीबात होती हैं, उनको ज़रा अवॉइड करें। इसके अलावा गो ग्रीन बाय प्लानिंग ट्रीज़, प्लान बनाइए ट्रीज़ लगाने का, बहुत हेल्दी होता है। मोस्टली फायरवर्क अवॉइड करें। रिमाइंडर रखाएं अलार्म का, लेकिन बहुत ज़्यादा ना लगाएं जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। एंड नाउ नंबर 7 इज़ लाइट पॉल्यूशन। एनी एडवर्स इफेक्ट, बुरे असरात जो होते हैं लाइट के, मैन मेड लाइट्स, इंसान के हाथ की बनाई हुई लाइट्स, मीन्स टू मच लाइट, बहुत ज़्यादा एक्सिस लाइट्स का ओवर इस्तेमाल जो होता है लाइट पॉल्यूशन का बायस बनता है।
अब इसमें कॉजेज़ क्या होती हैं, हम कह सकते हैं इनएफिशिएंट और अननेसेसरी, यानी गैर ज़रूरी लाइट का इस्तेमाल होना, आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल होना। इंक्लूड लाइट ट्रेसपास हो सकती है, लाइट ट्रेसपास होती है बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ लाइट का, ओवर इल्यूमिनेशन हो सकती है, लाइटिंग बे इंतहा लाइटिंग जिसे हम कहते हैं, ग्लेयर हो सकता है, यानी बिल्कुल चक्काचूंध कर देने वाली लाइट जो आँखों को चुभे, लाइट क्लटर हो सकता है, बेतरतीब जो लाइट्स होती हैं, एक्सेस में लाइट्स का ग्रुप, वो साथ में स्काई ग्लो, कभी कभी आसमान पर जो लाइट्स होती है, चांद वगैरह, आप सो रहे हैं तो वो भी आपकी डिस्टर्बेंस का बायस बनती है। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं असरात इसके, ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ लाइट, स्लीप डिसऑर्डर, सबसे पहले तो कि आपकी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है, फटिग हो जाता है, वेरी वीकनेस, टायर्डनेस हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, हेडेक हो जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज़ हो जाती है, ओबिसिटी, मोटापा आ जाता है, एंड ब्रेस्ट कैंसर का बाइस बनता है। ये इसके नुकसान आते हैं। प्रिवेंशन क्या है, टर्न ऑफ करें लाइट्स का व्हेन नॉट इन यूज़, जब इसका इस्तेमाल ना कर रहे हों। यूज़ करें फीवर लाइट्स, चंद लाइट, व्हेन इनसाइड, जब आप अंदर हों, काम कर रहे हो। अवॉइड करें ड्राइविंग को एट नाइट, रात के वक्त की ड्राइविंग को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। टर्न ऑफ करें ऑल लाइट्स व्हेन गोइंग टू स्लीप, जब सोने जा रहे हो तो सारी लाइट्स ऑफ करें। व्हेन गोइंग टू आउटसाइड, पॉइंट योर लाइट टूवर्ड्स द ग्राउंड, बस एक लाइट जला दीजिए ग्राउंड में जो होती है, बाकी लाइट्स को आप ऑफ करें जब बाहर जा रहे हो। यूज़ नाइट शिफ्ट सेटिंग्स ऑन ऑल डिवाइसेस लाइक स्विच टू डिमर लाइट, सेटिंग्स फॉर कंप्यूटर, लैपटॉप वर्क एक्सेट्रा, अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे डिमर लाइट लगाइए ताकि आपकी आंखों को चुभे नहीं। रात के वक्त की सेटिंग आप इस तरीके से करें, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब आप काम कर रहे हो आपकी आइज़ के लिए अच्छा है। डाउनलोड प्रेसिंग लाइट यूज़ करें ताकि वो डायरेक्ट आपकी आइज़ पे ना पड़े, इस तरह से हम सेव रह सकते हैं लाइट पॉल्यूशन से। नाउ प्लास्टिक पॉल्यूशन, इट्स ग्लोबल प्रॉब्लम, पूरी वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम है प्लास्टिक पॉल्यूशन। व्हेन पॉल्यूशन क्रिएट टू प्लास्टिक, जब पॉल्यूशन प्लास्टिक की वजह से क्रिएट होती है। प्लास्टिक एक्चुअली आपके पीवीसी होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं। इट हैज़ वेरी टॉक्सिक इफेक्ट, इसके बहुत जहरीले इफ़ेक्ट होते हैं फॉर ऑल इन्वायरमेंट, पूरे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बहुत नुकसानदेह होती है। एंड ऑल्सो लीड टू कॉजेज़ बनती है लैंड, एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन का, यानी कि इन पूरे इन्वायरमेंट में इसकी वजह से बहुत हार्मफुलनेस हो जाती है। उन सब का बायस प्लास्टिक पॉल्यूशन भी किसी न किसी तरह से इसमें एक पार्ट अदा करती है, एक बड़ा पार्ट अदा करती है, ठीक है। एंड वाई प्लास्टिक इज़ डेंजर, क्योंकि बिकॉज इट्स पॉलीमर एंड डज नॉट डिकम्पोज ईजीली, आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, और ये आफ्टर बर्निंग के बाद बहुत टॉक्सिक इफेक्ट इनके होते हैं एंड कैन लीड टू हार्मफुल कंडीशन। पॉलीमर होता क्या है, हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन होती है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। जब इनको जलाया जाता है तो इनके टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं जो कि माहौल पे बुरा असर डालते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक के लिए कुछ रूल्स बनाए गए इससे हिफाजत के। इन 2008 में आपका रिवेंडो ने इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने ये कहा कि प्लास्टिक के स्ट्रिक्ट लॉज बनाए कि प्लास्टिक के यूज़ को ख़त्म करें, स्टॉप करें, रोकें, जितना कम कर सकते हैं उसको कम करें। उसके बाद 2017 में भी 193 कंट्रीज़ जो हैं उसमें शामिल हुई, कमिटेड हुई, और यूएन प्लान एक बना जिसमें कहा गया कि प्लास्टिक के यूजेज को कम से कम करना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं आसानी के साथ, इसलिए इनको स्टॉप करें, ठीक है। बहुत जहरीले मवाद छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में, बट उसमें से 5 कंट्रीज़ एशिया की ऐसी थी जो कि उसमें कमिटेड नहीं हुई या वो एलिमिनेट हो गई। पाकिस्तान शामिल था, पाकिस्तान ने उन रूल्स को फॉलो करा। 2017 में आपको याद होगा कि उस पर पाबंदी लगी। यहाँ पे कुल 5 कंट्रीज़ थी जिनमें थाईलैंड था, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, चाइना, वियतनाम, जो एलिमिनेट हुए, ठीक है। कॉजेज़ क्या होते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन के, ओवर यूज़ प्लास्टिक आइटम्स, जैसे लाइक टॉयज़ हम यूज़ करते हैं बच्चों के, बैग्स होते हैं, स्मॉल बीड्स होती हैं, मिल्क कर्टन्स होते हैं प्लास्टिक लाइनिंग के साथ, फिश नेट्स होते हैं, ये प्लास्टिक पॉल्यूशन का बाइस बनते हैं। लीक्स करते हैं टॉक्सिक को, इन एनवायरनमेंट में, पूरे इन्वायरमेंट में टॉक्सिक को क्रिएट करते हैं। फूड आइटम्स होते हैं, पैकेट्स उनके बनाए जाते हैं प्लास्टिक्स में, आप जो मंगवाते हैं, डिलीवरीज करवाते हैं, बाज़ औक़ात वो प्लास्टिक्स के अंदर होते हैं, पैकेजिंग होती है, तो
ये एक बड़ा ज़रिया होता है प्लास्टिक पॉल्यूशन का। इसके अलावा मार्केट्स में जो शॉपर्स में हम सामान लेते हैं वो भी कॉजेज़ होते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके? एक तो मैरीन लाइफ पूरी मुतासिर होती है इसकी वजह से। ऑल वाटर लिविंग लाइक फिशेस, ओविंग, क्रैब्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। क्योंकि ज़ाहिर है जब प्लास्टिक पानी के अंदर जाएगी, लेक्स में जाएगी, रिवर्स में जाती है या आपके ओशियंस जो कुछ वॉटेवर है, तो ज़ाहिर है वो उनके लिए एक टॉक्सिक चीज़ है ना, उनके लिए बड़ी हार्मफुल साबित होगी वो। और उनके मुंह में जाएगी या वो उसको च्यून कर लेंगे, किसी भी रीज़न में उनके लिए बहुत पानी, पूरा का पूरा एक पानी का जो इन्वायरमेंट है आपका, स्पेशली इकोसिस्टम जो है, सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, ना सिर्फ समंदर के लिए बल्कि हमारी अर्थ के लिए बहुत नुकसानदेह। तो ऑल फूड चेन पूरी की पूरी इसकी वजह से इफ़ेक्टेड हो जाती है। और यहाँ तक कि फ़िश नेट जो होते हैं, मछलियाँ पकड़ने के लिए जो फ़िश पकड़ने के लिए नेट होते हैं, वो तक प्लास्टिक से बने होते हैं। तो इसकी वजह से इसके इतने ज़्यादा टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को जब आप बंद करें या बंद ना भी करें तब भी उसके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं और डिकम्पोज नहीं होती है आसानी से, चलती जाती है यानी। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो अर्थ पर हों या समंदर में, इससे मुतासिर होते हैं। अच्छा, अब इसके ह्यूमन पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर? हार्मफुल होती है फॉर एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है इसकी वजह से, कम कर देती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। इसके अलावा वेट गेन होता है, कैंसर का बाइस भी बन सकती है। प्रिवेंट्स क्या है, एहतियातें? नंबर 1 है प्लास्टिक स्ट्रॉ का यूज़ ना करें। नंबर 2 है यूज़ करें रीयूजेबल वाटर बोतल, जिन्हें यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड करें प्लास्टिक बैग्स को, अवॉइड करें माइक्रो बीड्स को। डू नॉट यूज़ लॉन्ग टाइम प्लास्टिक कटलरी, किचन कटलरी लंबे अरसे यूज़ ना करें। बाय करें चीज़ों को इन बल्क, ताकि वो बड़े पैकेट्स में आपको मिले, छोटे छोटे पैकेजेस ना हो, ताकि पॉल्यूशन को हम कम से कम कर सकें। पैकिंग आप बड़े उसमें करें। रिसाइकिल करें, प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें, बीच पर उसको क्लीन अप करें, डिच करें, हटाएं कॉटन बड्स को, इसका यूज़ ना करें। डू नॉट बाय ग्लिटर, ग्लिटर को यूज़ ना करें, उसको ना परचेज़ करें। इस तरीके से क्या होता है, हम सेव कर सकते हैं एनवायरनमेंट को पूरे के पूरे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं पूरे एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट को महफूज करें, ये और पॉल्यूशन का भी बाइस बनती है, बड़ा पार्ट अदा करती है दूसरी पॉल्यूशन में। ऑल लिविंग थिंग्स महफूज करें सबको। एंड नाउ नंबर 9 इज़ थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी थर्मल पॉल्यूशन में ऑल्सो भी रेफर टू एज थर्मल इनरिचमेंट। इनरिचमेंट मीन्स होता है इम्प्रूव करना, यानी कि हीट का इम्प्रूव होना। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर, जब पानी का टेम्परेचर सडनली इंक्रीज और डिक्रीज, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, ये लाइक ओशियन में, लेक्स में, तो ये थर्मल पॉल्यूशन का बाइस बनती है, ठीक है। इसकी वजह से पानी का क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर हॉट हो जाता है। लेक, ओशियन, कोई से भी वाटर लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि रिडक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन की लैकिंग हो जाती है। लेस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आपका जो इसका इफ़ेक्ट फिशेस पे पड़ता है, क्रैब्स पे पड़ता है, जो भी वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर पड़ता है। इसके साथ साथ क्या होता है, वाटर के अंदर ग्रो होने लगता है जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है। एक तो पहले वो खुद डेंजरस चीज़ है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी या एल्गी दोनों कह सकते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। उसकी वजह से टॉक्सिन हो जाता है पानी में, एक तरह से समझ लीजिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, और स्कम्स प्रोड्यूस होते हैं, गंदगी प्रोड्यूस होने लगती है, ठीक है। अच्छा, कॉजेज़ क्या है, मेन कॉजेज़? सबसे पहला तो है मेन कॉजेज़, इसका रीज़न इंडस्ट्रियल होता है, पावर प्लांट्स होते हैं, क्योंकि बिकॉज ये क्या करते हैं, ड्राइंग वाटर ऑफ कूलिंग दियर जनरेटर्स एंड मशीन, अपनी जनरेटर्स और मशीन को कूल करने के लिए गर्म पानी जो है उस जगह डालते हैं, जो कि हार्मफुल होता है, समंदर में डालते हैं, लेक्स में, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्लीनिंग करनी होती है उनके जनरेटर्स की। दूसरा होता है सॉइल इरोजन, यानी कटाव, ज़मीन का सॉइल इरोड्स हो जाती है, जो कि कटाव होता है नियर रिवर्स और स्ट्रीम्स। आपकी जो झीलें होती हैं या दरिया होते हैं, समंदर, उनके करीब जो होता है ज़मीन का कटाव हो जाते हैं, तो सनलाइट जो होती है उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है, और बहुत ज़्यादा शदीद इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है उन गड्ढों में जहाँ पे पानी भरा होगा, जो भी कुछ होगा वो वहाँ पर सनलाइट का इफ़ेक्ट होगा, तो डिस्ट्रॉय कर जाता है ये इस चीज़ को। इरोड्स का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, ये भी थर्मल पॉल्यूशन का बायस बनती है,
ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ है आपकी डिफॉरेस्टेशन। इसमें नंबर 1 तो ये इनके जंगलात का कटाव, एक तो इरोजन हो गया आपका अलोंग रिवर्स स्ट्रीम्स के साथ जो होता है कटाव, वो बाइस बनता है। दूसरा ये होता है कि रिमूव्स हो जाते हैं शेड्स, यानी दरख्त ना होने की वजह से उनके साए नहीं रहते जो कि रिवर के बैंक किनारों पर होते हैं या साहिल पे होते हैं, तो ये एक्सपोज कर देते हैं सनलाइट को बहुत ज़्यादा, कॉजिंग होता है बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है उसकी वजह से। तो डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा सबब है। इसके अलावा नंबर 4 है अर्बन रन ऑफ, यानी वाटर का फ्लो करना, सारी की सारी हीट पानी के अंदर चली जाती है। इसमें होता क्या है, इम्परमिएबल पेवमेंट हो जाता है, यानी कि पानी खड़ा हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जगह जगह पानी स्टोर हो जाता है, होता ख़ास तौर पे जो जब रेन होती है, रेनफॉल होती है, उसमें जगह जगह पानी जमा हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा सबब बनता है आपके इसका थर्मल पॉल्यूशन का। इसके अलावा नेचुरल कॉजेज़ हैं, हीट आती है फ्रॉम वल्केनो इरप्शंस हो जाता है, फायर्स हो जाता है, सडनली स्पाइक्स क्रिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर, टेम्परेचर बढ़ जाता है, स्ट्राइक्स होने लगती है बहुत ज़्यादा पानी के अंदर, ये चीज़ इसका बहुत सबब बनती है। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स इसके क्या होते हैं, सबसे पहले तो डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन, कम हो जाती है ऑक्सीजन व्हेन वाटर होल्ड लेस ऑक्सीजन या लैक ऑक्सीजन, पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत डेंजरस होता है ये वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए सर्वाइव करना। दूसरा होता है इंक्रीज टॉक्सिन, टॉक्सिन बढ़ जाता है, फुल पॉइजनिंग हो जाती है ड्यू टू सॉल्वेंट फ्यूल्स ऑयल्स एंड डिजॉल्व हैवी मेटल्स उसके अंदर ज़ाहिर है जब चली जाएंगी पानी के अंदर, वो तो इंडस्ट्रीज़ तो सब कुछ डाल देते हैं पानी के अंदर, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिन इंक्रीज़ हो जाता है। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पानी की जो हयात होती हैं वो बड़ी मुश्किल हो जाता है, उनका किल ऑफ हो जाती हैं। वल्नरेबल का मतलब है वीक हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, कुछ तो माइग्रेट कर जाते हैं, दूर चले जाते हैं, ड्राइव दी अवे, वहाँ से दूर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्लांट्स हो गए, वो तो अपनी जगह से माइग्रेट नहीं कर सकते, नहीं नॉट मूव, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, थर्मल शॉक्स हो जाते हैं, कैन किल इंसेक्ट्स, फिश, एम्फीबियंस को ख़त्म कर देते हैं ये, यानी कि पूरा हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि इकोसिस्टम मुतासर हो जाता है पूरा का पूरा इसकी वजह से, क्योंकि जब वाटर इतना हॉट होगा तो उसमें मौजूद ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुतासर, वर्स होंगे, ख़त्म होंगे। रेप्रोडक्टिव इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये रिड्यूस करता है फर्टिलिटी को, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की डिफेक्ट हो जाता है उनके एग्स में, उनकी बर्थ में, हर्ट करता है ओवरऑल रेप्रोडक्टिव फिशेस के रेप्रोडक्टिव सिस्टम को, उसकी वजह से रिड्यूस कम हो जाती है पॉपुलेशन, क्योंकि जब रेप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो हयात जो है पानी की उसकी तो पॉपुलेशन कम से कम होती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। नंबर 6 है इंक्रीज़ कर देता है मेटाबॉलिक रेट्स, यानी कि उसकी वजह से फॉस्टर हो जाता है मेटाबॉलिक सिस्टम, एनिमल्स को नीड होती है बहुत ज़्यादा फूड्स की। मज़ीद ह्यूमन पे इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, एक्सेस हो जाता है हीट, तो उनका रिस्क होता है, ख़तरा होता है हीट स्ट्रोक्स का सबसे ज़्यादा, सोने में डिफ़िकल्ट हो सकता है, बीमार हो सकता है बंदा, एक हॉट कंडीशन क्रिएट हो जाती है हर काम में, तो जाहिर सी बातें इफ़ेक्टेड होता है। प्रिवेंट्स एहतियातें क्या हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंडस्ट्रीज़ कैन बिल्ड कूलिंग टावर बनाने चाहिए, इन लोगों को आर्टिफिशियल लेक्स बनानी चाहिए, डंपिंग करें आप उसके अंदर अपना पॉल्यूटेड वाटर, बजाय इसके कि आप उसको ओरिजिनल आप लेक्स में, झील में, रिवर्स में डालते हैं, वो ना करें, नॉट रिवर ओरिजिनल यूज़ आप ना करें, ठीक है। दूसरा ये है थर्मल पावर जनरेटिंग प्लांट्स हीट द वाटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, आप इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स ऐसे लगाएं जैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वैसे हमारे यहाँ बहुत कमी है आजकल। तीसरा है यूज़ करें ऑल्टरनेट कूलिंग एजेंट, आफ्टर कूलिंग कैन यूज़ फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, वाटर तो है ही कूलिंग एजेंट, उसको आप इस काबिल बनाएं कि वो यूज़ हो सके पीने के लिए। तो नंबर 4 है प्लांटेशन लगाएं अलॉन्ग दी शोर लेक्स, यानी कि झील के किनारे करें, आप उसको लगाएं, बहुत ज़्यादा उसके कूलिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं जब हम पौधों को वहाँ लगाएंगे, ठीक है। नंबर 5 है यूज़ करें ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, लाइक ऑल्टरनेट के तौर पे सोलर सिस्टम लगाएं, ठीक है, इनकी वजह से, इनको यूज़ करने से, इन सारे इस्तेमालात से हम थर्मल पॉल्यूशन से बच सकते हैं। एंड नाउ नंबर 10 इज़ विजुअल पॉल्यूशन। विजुअल पॉल्यूशन क्या होती है, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स ऑन अ लैंडस्केप, ज़मीन पर लैंडस्केप पर लार्ज ऑब्जेक्ट्स का मौजूद होना। अब ये लैंडस्केप को हम मज़ीद डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेट्स विजिबल फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन पर
वाज़े नज़र आने वाली तब्दीलियाँ, फीचर्स जो आपकी देखने में आपकी आँखों को अच्छे ना लगते हों, ठीक है। इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन को मज़ीद बढ़ाते हैं, कह सकते हैं हम इसको क्रिएट नेगेटिव चेंजिंग्स, जो कि मनफी असरात मुरतब करते हैं आपके हमारे माहौल में, इन दी नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारे एनवायरनमेंट पे आलूदा करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ कॉजेज़ हैं। नंबर 1 है हैज़ ड्यू टू डस्ट एंड एयर पॉल्यूशन, यानी कि डस्ट और एयर पॉल्यूशन को की वजह से अजीब सा आपको महसूस हो रहा होता है, कि एंजाइटी फील हो रही होती है, वो विजुअल पॉल्यूशन का बायस बनती है। दूसरा है गार्बेज हीप, कचरे का ढेर नज़र आ रहा होता है, वो इसका बायस बनता है। नंबर 3 है टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पोल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स नज़र आते हैं रास्ते में जगह जगह, ख़ास तौर पे जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। पोल्स वो ख़ास तौर पे विजुअल पॉल्यूशन का बायस बन सकते हैं। कभी कभी बंदा टकरा भी जाता है इन वायर्स से, देखता नहीं है इन पोल्स को। अच्छा, फिर साइन बोर्ड्स जो नज़र आ रहे होते हैं जगह जगह, साइन बोर्ड्स, वो इसका बायस बनते हैं। फिर बेरियर स्लैंट्स एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि ज़मीन पर जो रुकावट एकदम से आ जाती है, बंदा गिर जाता है टकरा के किसी चीज़ से, या जंगलात का कटाव, जंगलात की कमी। मज़ीद है अगली बिल्डिंग्स, यानी कि कुछ बिल्डिंग्स होती हैं टूटी फूटी जो अच्छी नहीं दिख रही होती हैं देखने में, वो इसका बायस बनती हैं। ब्रेक किस्म की बिल्डिंग होती है ना। मज़ीद हम ये कह सकते हैं कलर ख़राब हो गया उनका, बाज़ बिल्डिंग्स का कलर उखड़ा हुआ होता है, वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती हैं, डैमेज कंडीशन में होती हैं। स्मोक चिमनीज़ और फैक्ट्रीज़ या कारखानों से निकलने वाले जो धुएँ होते हैं, वो विजुअल पॉल्यूशन का बायस बनते हैं। गिराफ्टी जो इश्तिहारात होते हैं वॉल्स पे लगे होते हैं जगह जगह, विजुअल पॉल्यूशन का बहुत बड़ा सबब बनते हैं। इसके अलावा ब्रोकन डाउन व्हीकल्स, टूटी हुई जो गाड़ियाँ होती हैं, वो इसका बायस बनती है, उसका बड़ा कॉज है। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके? नंबर 1 होता है आई फैटिक, आइज़ को अच्छा नहीं लगता देखने में ये, तो उसकी कमज़ोरी, डिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, इंसान बहुत एंजाइटी का शिकार हो जाता है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो जाती है, विमिटिंग हो जाती है। बाज़ों का लोग इतनी गंदगी कर रहे होते हैं, कचरा फैला रहे होते हैं, इसको देख के आपकी तबीयत ख़राब होने लगती है, ठीक है। रास्ते में हम चलते हुए देख रहे होते हैं कि एक किस्म का, यानी कि एक बैड बिहेवियर होता है पब्लिक का, उसमें एंजाइटी हो जाती है, इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, एक तकलीफ़ महसूस करने लगता है, थकन महसूस करने लगता है, ठीक है। इसीलिए हम मज़ीद इसकी प्रिवेंट्स में हम ये कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग पोस्टर्स को हटाएं और ड्राइंग्स को हटाएं, जो आपकी ग्राफिटी है रिमूव करें उसको। प्रोटेक्टिंग ट्रीज, दरख्तों की हिफाजत करें ताकि माहौल अच्छा हो, ठीक है। माहौल में एक तरीके से पॉल्यूशन कम हो, बल्कि दरख्तों को लगाएं, ग्रो करें। मज़ीद है नॉट हैंगिंग टू मैनी आइटम्स ऑन वन प्लेस, एक दीवार पे, एक जगह पे एक से ज़्यादा आइटम्स आप ना लगाएं, ठीक है। ये भी बड़ा सबब है इसका, इसकी हिफाजत करें। मज़ीद ये है कि बिल बोर्ड्स शुड बी अलाउड एट रोड साइड, आप रोड के साइड पे बोर्ड्स लगाएं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बाकी आप उसको रिमूव कर दें, जब उसकी ज़रूरत ना हो आप ये बोर्ड्स हटा दें। अनवांटेड आप बोर्ड्स जो हैं वो हटाएं, उसको क्लियर करें एनवायरनमेंट को। ये हमारा और आपका ही माहौल है, इसको साफ़ करना, साफ़ सुथरा रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। ऑलराइट, अच्छा मज़ीद आगे चलते हैं। नंबर 11 है लिटर पॉल्यूशन। लिटर पॉल्यूशन क्या होती है? डिस्कार्डिंग वेस्ट मटेरियल और मैटर, यानी वेस्ट मटेरियल और मैटर का निकालना, सच एज़, जैसे कि हम कह सकते हैं एल्युमिनियम या प्लास्टिक बोटल्स बहुत ज़्यादा अब जमा हो जाती हैं, आप उसको फेंकते हैं। बल्कि सिर्फ यही नहीं, दूसरी चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये इन एन इम्प्रॉपर मैनर और इन एन अनवांटेड लोकेशन, अनवांटेड लोकेशन पे होती है, इम्प्रॉपर मैनर तरीके से आपने गलत तरीके से रखी होती है। लिटर पॉल्यूशन क्या होता है? कॉजेज़ होता है लेजीनेस, सुस्ती, केयरलेसनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी होती है। नंबर 4 है इमेच्योर एंड स्टबर्न बिहेवियर। इमेच्योर बिहेवियर होता है आपका जहाँ दिल चाहता है आप उसको फेंक देते हैं कचरे को, ठीक है। डोंट केयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से कोई मोहब्बत नहीं है, एनवायरनमेंट का कोई ख्याल नहीं है। उन लोगों को जो ये काम करते हैं, ना तो लोगों से प्यार है, ना पीपल, ना प्लेस से अपनी प्यार है, जो ये काम करते हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं? इट्स बैड्स फॉर ह्यूमन, फॉर एनिमल। दूसरा है इट्स स्पॉइल अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में बिगाड़ पैदा करता है, पॉल्यूटेड कर देता है सॉइल को, वाटर को,
बहुत ज़्यादा इसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है कचरा उसके अंदर जाएगा तो इफ़ेक्ट तो उसके ख़राब होंगे। इसके अलावा रिड्यूस कर देता है एयर क्वालिटी को, एक बैड स्मेल कर देता है फ्रेश स्मेल से, स्प्रेड कर देता है वाटर बॉर्न डिजीज़ को। जब वाटर बॉडीज़ के अंदर गार्बेज डालेंगे, कचरा डालेंगे, लिटर डालेंगे तो ऑलरेडी उसमें तो डिजीज़ फैलेंगी। और राइट, प्रिवेंट्स कहाँ इसके, नंबर 1 है कीप लिटर इन डस्टबिन में, डस्टबिन यूज़ करें उसके लिए। से नो फॉर प्लास्टिक आइटम्स यूजेज, प्लास्टिक आइटम्स के लिए नो कह दें। अब आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि टॉक्सिक होता है, ख़त्म ना होने वाला होता है। पिकअप करें लिटर को, यू सी लाइंग अराउंड, जब जहाँ कहीं अपनी सराउंडिंग में देखें इसको उठाएं, फेंकें इसको डस्टबिन में। क्लीन करें अपने होम्स को, रोड्स को, अपनी स्ट्रीट्स वगैरह को। इसके अलावा लव करें पीपल से, पीपल की हेल्थ से। ऑल राइट, एंड नाउ रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन। रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन को हम रेडियोलॉजिकल पॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है डिपोजिशन यानी जमा होना ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का जमा होना, डिपॉजिट होना सरफेस के ऊपर और साथ में आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के साथ। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हमें रेडिएशन समझना ज़रूरी है। रेडिएशन होती क्या है? इट इज़ इमिशन यानी कि खराज होना एनर्जी का एस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में। देखें इस तरह की होती है ये। ठीक है, जैसे कि इसमें इन वेव्स में आपका इंक्लूड होता है विजिबल लाइट्स, यानी कि ये आपकी रेडियो एक्टिव होती हैं, रेडिएशन ही। रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं, अल्ट्रा वायलेट्स लाइट्स हैं। ठीक है, यानी कि सूरज से जो रोशनी आती है वो एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, ये रेडिएशन कहलाती हैं। अब देखिए रेडियो एक्टिव कॉन्टेमिनेशन की कॉजेज़ क्या हैं। व्हेन वी यूज़ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, जब हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं जैसे कि सेल फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, दैट जनरेट लो लेवल रेडिएशन, ये रेडिएशन को जनरेट करते हैं। इसके अलावा अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि आपकी हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आप करते हैं अपनी डेली लाइफ में, इसकी हैंडलिंग होती है। इसके अलावा टेस्टिंग करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स करते हैं, माइनिंग करते हैं रेडियो एक्टिव ओर्स की, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जनरेट करती हैं वेरी हाई लेवल रेडिएशन को, बहुत हाई लेवल की रेडिएशन को, जो कि कहलाती हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये सारी चीज़ें इसको जनरेट करती हैं जो कॉन्टेमिनेशन का बाइस बनता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि डेली एक्सपोज होता है लाइक टीवी, टेलीफोन वगैरह से। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि पेनिट्रेट हो जाती है आपकी स्किन में, जैसे अल्ट्रा वायलेट हो गई। ठीक है, अच्छा, इस इफ़ेक्ट्स देखते हैं क्या असरात इसके मुरतब होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि डैमेज कर देती है सेल्स को, टिश्यूज़ को, न्यूमेरस डिजीज़ की तरफ ले जाती है, डैमेज कर देती है डीएनए सेल्स को। डीएनए सेल्स का ताल्लुक जीन से होता है, फिर पूरी फ्यूचर जनरेशन पर इसका इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें पूरी फ्यूचर जनरेशन मुतासर हो जाती है। इसके अलावा एंटर होती है फेस टिश्यूज़ में, यानी कि टिश्यूज़ को जब एंटर हो जाती है हम कह सकते हैं कि पेनिट्रेट हो जाती है, जज्ब हो जाती है। लेड हेयर लॉस की तरफ आ जाता है इसका असर। माउथ अल्सरेशन हो जाती है, सम केसेस में तो लुकीमिया हो जाता है, और प्री मिच्योर एजिंग की तरफ ले जाती है। इतनी ज़्यादा ये जो है कॉन्टामिनेशन डेंजरस है। प्रिवेंट्स क्या एहतियातें आप यूज़ करें, आप उसका अल्टरनेटिव यूज़ करें एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि आप उसको ये जो आपका रेडियो एक्टिव है उसको रिड्यूस करें, कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है हमारे लिए। रिप्लेसमेंट करें इसकी न्यूक्लियर एनर्जी की। इसके अलावा लिमिट में यूजेज करें न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। इंडस्ट्रीज़ और लेबॉर्ट्रीज़ को चाहिए कि लीकेज जो होती है उसको स्टॉप करें। हॉट गैट्स रिलीज सराउंडिंग, जो कि सराउंडिंग को वो हॉट करता है। इसके अलावा ओनली लो रेडिएशन वेज शुड बी डिपोज करें, लो रेडिएशन में डिपोज करें। वर्कर्स को सेफ्टी गारमेंट्स प्रोवाइड करें, उनकी हेल्थ का ख्याल रखें। इस तरह हम इन कॉन्टेमिनेशन से सेफ हो सकते हैं।